Hello, 7th class. Today we are going to study sources of medieval period. In the medieval kingdoms in India, there were elaborate systems of administration, large-scale trade, and many types of crafts and religious and cultural activities. अब जो मेडिवल किंगडम्स थे, साम्राज्य थे इंडिया में, तो वहाँ पर काफ़ी व्यापक रूप से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, लार्ज स्केल में ट्रेड होता था, व्यापार होता था, एंड मैनी टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स एंड रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, काफ़ी जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम या धार्मिक जो है प्रोग्राम भी होते थे, एक्टिविटीज़ होती थी, और क्राफ्ट्स था, आर्ट्स थी अच्छी टाइप्स की, बुनकर थे. ऑल दिस रिक्वायर्ड द कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स. तो इन सब को जो है रिकॉर्ड्स की कीपिंग करने के, रखने के जो है ज़रूरत थी. तो इन द मेडिवल पीरियड पेपर केम इनटू वाइड यूज एज राइटिंग मटेरियल. तो मेडिवल पीरियड में लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, पेपर को एज ए राइटिंग मटेरियल यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि पेपर वर्क करना शुरू कर दिया. अपना जितना भी रिकॉर्ड्स था वो पेपर पर करना शुरू किया. तो द पेपर डॉक्यूमेंट्स दैट हैव कम डाउन टू अस, जो पेपर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो आते हैं, आर एट प्रेजेंट प्रिजर्व्ड इन, जो भी आते गए हमने उनको प्रिजर्व कर दिया, सुरक्षित रख दिया एट प्रेजेंट में. तो उनको जहाँ पर ये रखे जाते हैं रिकॉर्ड्स, उनको आर्कीव्स बोलते हैं. एंड आर्कीव इज अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, फैमिली और अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एक कलेक्शन है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या चीज़ रखी जाती है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, इतिहास के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे वो रखे जाते हैं. और किस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, डिसीजंस का, और जो भी कौन सी गवर्नमेंट है, कौन से किंग के अंडर है, फैमिली का या अदर ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे जो संगठन बने होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड इसमें मिलता है. मेडिवल डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड रिवेन्यू. अब जो ये मेडिवल टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या इंस्क्रिप्शंस हैं, उनके अंदर लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड मिलता है या लैंड ग्रांट्स रिकॉर्ड मिलता है. लैंड रिवेन्यू क्या होता है कि जो लैंड के ऊपर जो है रिवेन्यू लिया जाता था, या लगान बोल सकते हो आप, लिया जाता था. कुछ पैसे आप इजीली लैंग्वेज में कहोगे इसको, तो लिए जाते थे. और वर्क ऑफ रिलीजियस लिटरेचर, और इसके अंदर हमें क्या मिलता है, जो रिलीजियस धार्मिक जो लिटरेचर है उनका जो काम है वो हम इसके अंदर पा सकते हैं. सेक्युलर वर्क्स सच एज राइटिंग्स ऑन ट्रैवल, हिस्ट्री एंड साइंस. और सेक्युलर वर्क्स, अभी सेक्युलर पहले भी बताया गया है कि कौन सा वर्क होता है जो धर्म से अलग होता है, यानी कि जिसमें कोई विशेष धर्म के बारे में नहीं लिखा जाता, बल्कि ये क्या होती है, ट्रैवल, किसी पर्सन की कहीं पे जो ट्रैवलिंग्स का रिकॉर्ड होता है, या हिस्ट्री या साइंस के बारे में जो राइटिंग्स लिखी जाती हैं वो इसके ऊपर इसमें आती हैं. मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल वर्क्स आर प्रशस्तीज. जो कुछ जो हिस्टोरिकल्स वर्क्स हैं उनको प्रशस्तीज बोलते हैं या यूलोजिस्ट बोलते हैं. इनको क्या मतलब, ये क्या होती है, ये होती है प्रेजिंग राइटिंग्स, यानी कि किसी को ना प्रेज, किसी पहले क्या होते थे कि राजा लोग होते थे, उनके दरबार में जो काम करते थे ना राज दरबारी, वो उनकी प्रशंसा करते थे, उनको मतलब अच्छा उनके लिए प्रशंसा में सॉन्ग वगैरह गाते थे. तो ये वो राइटिंग्स हैं प्रेजिंग समबडी, जो किसी को प्रेज करने के लिए होती हैं, उनमें उनकी बढ़ चढ़ कर जो है प्रशंसा की जाती है. तो यूजुअली रूलर, अक्सर किसके बारे में की जाती थी, जो वहाँ पर रूलर था, किंग था, जो वहाँ पर शासन करता था. वन एक्सेप्शन इज कलहंस रजत रंगिनी. लेकिन एक जो बुक है कलहन राइटर ने लिखी हुई है, तो वो किसी की प्रेजिंग नहीं है, किसी राजा की प्रेजिंग नहीं है, प्रशस्ति नहीं है. वो एक हिस्ट्री है कश्मीर की, जो संस्कृत वर्ष में लिखी हुई है, काव्य में लिखी हुई है, रिटन इन द 12th सेंचुरी, जो 12th सेंचुरी में लिखा, इसका रिकॉर्ड हमें मिलता है. एज अ ट्रू हिस्टोरियन कलहन रिफर टू डिफरेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स टू चेक द फैक्ट्स. अब एज अ ट्रू हिस्टोरियन, वो एक सच्चे इतिहासकार के रूप में कह सकते हो, जो कलहन है उसने काफ़ी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रिफ़र किया और इंस्क्रिप्शंस को एंड कॉइन्स को, टू चेक द फैक्ट्स, फैक्ट्स को चेक करने के लिए, उस टाइम की जो है हिस्ट्री को बताने के लिए, कश्मीर की हिस्ट्री को बताने के लिए उन्होंने इन चीज़ों को लिया, डॉक्यूमेंट्स को लिया, इंस्क्रिप्शंस को लिया, कॉइन्स को लिया. अब जो रजत फास्ट फैक्ट देखिए, लुक एट इन द फास्ट फैक्ट, रजत रागिनी जो रिवर्स ऑफ किंग्स, इसको जो है रिवर ऑफ किंग्स बोलते हैं, विच वॉज रिटन इन 12th सेंचुरी बाय कलहन.
तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। ये फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्क माना जाता है किसी इंडिया के द्वारा। इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर। ये जो है जो किंग्स थे कश्मीर के, उनकी हिस्ट्री है फ्रॉम एन एशियन टाइम्स टू द एंड ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड। और ये कब से कब तक के टाइम की है? एशियन टाइम से शुरू होती है और एंड कहाँ होती है? स्टार्टिंग जो होती है मेडिवल पीरियड की, वहाँ पे इसका एंड है। नाउ वी शैल डू स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। अब ये भी हमें मिली है, तो इनसे भी हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। मैनी ऑफ दीज मोन्यूमेंट्स वर अडोन्ड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। मैनी ऑफ दीज मोन्यूमेंट्स, जो मोन्यूमेंट्स हैं तो वो काफ़ी मतलब सजावट की जाती है कई बार ब्यूटीफुल स्कल्पचर से, पेंटिंग से, मूर्तियों से और पेंटिंग से। द स्कल्पचर्स वर मोस्टली मेड ऑफ ब्रॉन्ज, स्टोन और वुड। जो मूर्तियाँ थी, स्कल्पचर्स थे, वो किससे बनाए जाते थे? ब्रॉन्ज धातु से, स्टोन से बनाए जाते थे या फिर वुड से बनाए जाते थे। अ गुड नंबर ऑफ द स्कल्पचर्स आर फिगर्स ऑफ किंग्स। अब ये किस किस की बनाई जाती थी? किन पर्सन्स की बनाई जाती थी? मोस्टली किंग्स की बनाई जाती थी, क्वींस की बनाई जाती थी, राजा रानियों की, गॉड्स की, जो भगवान थे, एंड गॉडेस देवियाँ थी, देवी देवताओं की बनाई जाती थी। सच एज बृहदेश्वरा टेम्पल है, जैसे कि तंजौर में जो है, तंजावर में एक टेम्पल है बृहदेश्वरा। एंड दिलवारा जैन टेम्पल है माउंट अब्बू में। माउंट अब्बू में जो है एक दिलवारा जैन टेम्पल है, तो आप में देख सकते हो वहाँ पर जो है ये गॉड और गॉडेसेस की जो है स्कल्पचर वहाँ पर मिलते हैं। मेडिवल पेंटिंग्स फीचर्स वेरियस थीम्स सच एज मिथोलॉजिकल टेल्स, palace scenes and forest life. These sculptures and paintings indicate minute detail about the everyday customs, food habits, hairstyle, dress and jewelry of the period when these art objects were produced. अब ये जो मेडिवल पेंटिंग्स हैं, फीचर्स हैं, वेरियस जो थीम्स हैं, जैसे कि जो मिथोलॉजिकल टेल्स ली गई, कहानियाँ ली गई हैं पुरानी, और जो सीन्स लिए गए हैं, या फॉरेस्ट लाइफ में जो उनके अंदर पेंटिंग्स में हम देखते हैं, इसके अंदर जो स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वो क्या इंडिकेट करती हैं? बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डिटेल को जो है, बारीकी डिटेल को जो है बताती हैं कि वहाँ उस टाइम के हर दिन के जो कस्टम्स थे, उनकी फूड हैबिट्स कैसी थी, हेयर स्टाइल कैसे थे, ये सब हमें पेंटिंग्स वगैरह या स्कल्पचर्स से हमें पता चलती हैं। ड्रेस के बारे में, ज्वेलरी के बारे में उस टाइम की। व्हेन दीज आर्ट ऑब्जेक्ट्स वर प्रोड्यूस, और जब ये आर्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करते थे। मैनी स्टाइल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। काफ़ी स्टाइल की मतलब जो है पेंटिंग्स उस टाइम में बनाई गई। मोस्ट फेमस जो स्कल्पचर्स वर दैट ऑफ द चोला ब्रोंज। आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये ब्रोंज की बनी हुई एक चोला ब्रोंजेस है। तो इसमें क्या है कि डांसिंग शिवा है, शिवा जो है डांस कर रहे हैं, शिव जो हिंदू धर्म के जो गॉड मान जाते हैं, इज़ द मोस्ट फेमस चोला ब्रोंज। तो ये चोला किंगडम्स के टाइम में बनाई गई थी, तो मोस्ट फेमस जो है ये डांसिंग शिवा। नेक्स्ट वी शैल डू मोन्यूमेंट्स। अब मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स होती हैं। मोन्यूमेंट्स इंक्लूड ओल्ड टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, पैलेसेस, फोर्ट्स, क्लॉक टावर्स होते थे, टॉम्ब स्टोन्स होते थे। तो दीज बिल्डिंग्स रिवील द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ द पीपल हु बिल्ट दीज स्ट्रक्चर्स। अब ये जो कलाकार थे, उनके स्टाइल को जो है ये बिल्डिंग्स बताती थी कि कैसे कैसे वो मटेरियल यूज़ करते थे और वो किस टाइप के आर्टिस्ट थे। तो जो ये बिल्डिंग्स बनाते थे, जो ये स्ट्रक्चर्स बनाते थे, तो वो सब जिस स्टाइल से बनाते थे उनकी आर्ट वहाँ से पता चलती है। सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ मेडिवल इंडिया। अब हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे कंट्री में। कैन सी यू आल्सो हर्ड अबाउट सम मॉन्यूमेंट्स मेडिवल इंडिया के हैं। रेड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में आपने देखा होगा रेड फोर्ट है, ताजमहल है आगरा में अंडरलाइन, एंड बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में। तो दीज मॉन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट द इंजीनियरिंग स्किल्स ऑफ द आर्किटेक्ट। तो वो क्या दिखाते हैं? आर्किटेक्ट के इंजीनियरिंग स्किल, कि देखो उनको बनाने का स्टाइल कैसे, उनसे हमें पता चलता है किस किस स्टाइल से उन्होंने बनाई बिल्डिंग्स। द परफेक्शन ऑफ द स्टोन कटर, स्टोन को काट काट के कि कैसे जो है वो परफेक्ट है स्टोन कटर में, एंड स्कल्पचर मूर्तियाँ बनाने में। द ब्रिलियंस ऑफ द आर्टिस्ट द किंग हु कंसीव्ड इट, और जो ब्रिलियंसी थी इन आर्टिस्ट्स की,
तो ये सब हमें वहाँ से पता चलते हैं, और जो राजा लोग उनको बनवाते थे। हिज एफर्ट्स एट मोबिलाइजिंग लेबर फॉर सच अ मासिव प्रोजेक्ट एंड द सक्सेस ऑफ द रिवेन्यू कलेक्शन टू रेज मनी फॉर सच अ मैजेस्टिक स्ट्रक्चर। और इन मैजेस्टिक स्ट्रक्चर्स के लिए कैसे वो जो है मनी रेज करते थे, कहाँ से करते थे, वो सब सक्सेस के बारे में राजाओं की सब यहाँ से हमें पता चलता है। द इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल गिव अस अ गुड आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। अब जो इंस्क्रिप्शंस थी, इन मोन्यूमेंट्स के ऊपर कुछ खुदाई भी की जो है कुछ चीज़ें लिखी जाती थी दीवारों पर, तो उनसे हमें क्या पता चलता है, अच्छे आइडिया किसके बारे में, जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में, लोगों की लाइफ के बारे में जो है अच्छे आइडिया हमें इनसे मिलते हैं। द मटेरियल यूज, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग ऑल टाइप्स ऑफ स्टोन्स, और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए यूज़ करते थे। फॉर कैरिंग ऑल टाइप्स ऑफ स्टोन, जो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है स्टोन्स को कैरी करने के लिए जाता था, हर टाइप के स्टोन्स को कैरी करने के लिए, वुड को कैरी करने के लिए। एंड द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द टाइम्स कैन गिव अस एन आइडिया अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी ऑफ द पीपल। और उस टाइम लोगों के संगठन की जो एबिलिटी थी, योग्यता थी, उसके बारे में भी ये हमें आइडिया दे सकते हैं कि कैसे जो है सामान को संगठित करके लेके जाना है, या कैसे इस काम के लिए हेल्प करनी है। वो सारे जो हमारे विश्वास थे, धार्मिक विश्वास थे उस टाइम के, वो सब इसमें हमें पता चलता है। ये आप देख सकते हैं हुमायूं का टॉम्ब है, मकबरा है, ठीक है, एक हुमायूं को आप सब जानते होंगे, ठीक है, तो ये उसका ये टॉम्ब है। ओके स्टूडेंट्स, thank you. Remaining part we shall do tomorrow.